अगर वॉर हो गई तो भारत की स्थिति क्या लगती है आपको बिजनेस वाइज? बिजनेस वाइज 3 महीने 6 महीने बहुत खराब जाएंगे, पर आगे सत्युग आएगा, भारत वापस सोने की चिड़िया बनेगा। मेरे अंडर जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं मेरे से सीखने के लिए, सिस्टम्स लाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए, आईपीओ निकालने के लिए, उनको मैं सर गारंटेड पेपर पे साइन करके देता हूँ। अच्छा, कि आपके कुंडली और आपके जगह के हिसाब से ये अगर 6 7 8 चीज करते हो और आपको रिजल्ट नहीं मिला, आप जो चैरिटी संस्था में बोलोगे वहां पे मैं 11 लाख रुपया डोनेट कर दूंगा। ये मैं राइटिंग में देता हूँ और आपके चैनल पे खुला बोल रहा हूँ। मान लीजिए किसी के पास पैसा है यस, और वो उसको इन्वेस्ट करना है, तो व्हाट डू यू सजेस्ट? सर आग बंद करके एआई टेक्नोलॉजी फ्यूचर है। बहुत बड़ा ब्रांड बना था जो लास्ट टू लास्ट ईयर एकदम फ्लॉप हुआ, बायजूस। जब पैसा जब फालतू का मिलता है ना, आप फालतू को उड़ाते हो। इंडिया का बेस्ट स्टार्टअप बन सकता था, क्योंकि ओला उबेर से तंग आ गए लोग। ब्लू स्मार्ट ने क्या प्रॉमिस किया था, हम सर्च पैकिंग नहीं देंगे। सो नाउ ब्लू स्मार्ट इज ओवर, खत्म। कुछ तो गंदा न्यूज निकलेगा। शोला शोला डोला डोला ओला। हाँ, ये मेरा प्रेडिक्शन है। ओके। 24/7। हाँ, मैं पूछने ही वाला था क्योंकि मैं बहुत रेगुलर कस्टमर रहा हूँ उस चेन का। हमारे में डिस्प्यूट किसके बीच में? किसके बीच में? 24/7 माँ और बेटे के झगड़े कारण बन हुआ। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है स्पॉटलाइट में। कैसे हैं आप? बस ऑल गुड कबीर भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर, आप आए। एंड हम जिस माहौल में आजकल इंडिया चल रहा है वो सबको मालूम ही है, और मे बी जब तक ये पॉडकास्ट हमारे व्यूअर्स तक जाएगा तब तक बहुत कुछ बदल चुका होगा। बिल्कुल। तो पॉडकास्ट शुरू करें, टेक्निकलिटीज में जाएं, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। बिल्कुल। आज जिस डेट पे हम बैठे हैं, मैं पॉडकास्ट में बता नहीं सकता कि ऑब्वियसली, क्योंकि ये कब रिलीज होगा मुझे भी नहीं मालूम, पर मुझे इतना मालूम है विद इन अ वीक, विद इन 10 डेज जब भी हमारा पॉडकास्ट जाएगा तो भारत के हालात बहुत बदले हुए होंगे जी। क्या मालूम वॉर हो जाए, क्या मतलब कुछ भी हो सकता है अभी की कंडीशन में। तो पॉइंट मेरा, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वॉर को लेकर, अगर वॉर हो गई तो भारत की स्थिति क्या लगती है आपको बिजनेस वाइज? बिजनेस वाइज 3 महीने 6 महीने बहुत खराब जाएंगे, पर आगे सत्युग आएगा, भारत वापस सोने की चिड़िया बनेगा। और ये मैं बिजनेस वाइज स्टडी प्रूफ के साथ हम डिस्कस करेंगे। अच्छा। प्लस एस्ट्रोलॉजी प्लस स्पिरिचुअलिटी सब कंबाइन करके ओके। ये वॉर कन्वर्ट हो सकता है, अगर हमने कंट्रोल नहीं किया, टू वर्ल्ड वॉर 3 और अ बिगर वॉर। बट तकलीफ होगा, बट इससे जो सोल्यूशन निकलेगा तो भारत का पावर बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यस। अच्छा। और चाणक्य नीति बोलता है कि ये वॉर जरिया है देश के कचरे को साफ करना। शायद 1 नेशन 1 इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इमरजेंसी लागा जाए कि देश वॉर पे है, हम अभी वोट बैंक पॉलिटिक्स रेवड़ी नहीं खेल सकते, 1 साल चुपचाप देश को सुधारो और सब सपोर्ट करेंगे। मुझे लगता है ये भी मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और होना चाहिए। क्योंकि भाई जब सीधे उंगली से घी नहीं निकलती तो टेढ़ा करना चाहिए। देश के जितने दुश्मन बाहर है उससे ज्यादा दुश्मन हमने अंदर पाले हुए हैं। करेक्ट। पहली बार अक्कल आया कि अपोजिशन ने बोला कि वी सपोर्टर आर्मी। ये तो पहले टाइम तो बोलता था प्रूफ दिखाओ, ये तो फेंक रहा है। अरे हमारे आर्मी पे आपको भरोसा नहीं है? सही। देश के अंदर ही दुश्मन और सांप बांधे। हाँ, ये बात भी है। पर बस एक्चुअली यही है ना सर, जितनी मर्जी सफाई कर लो, ये कुछ ऐसे कीड़े हैं जो हमेशा पैदा होता रहेंगे, देश को खोखला करते रहेंगे जी। खाएंगे भी इसी देश का और खराब भी, बर्बादी भी इसी देश की करेंगे। सर दीमक है, दीमक है। आप एक सिंपल लिख दो कि गवर्नमेंट जब स्कीम निकालता है वेलफेयर बेनिफिट्स, तो आपका रिलीजन या आपका बैकग्राउंड देख के नहीं निकालता। करेक्ट। तब कागज निकल जाते सर। लाडली बहन की स्कीम में या लाडली बहना की स्कीम में 1500 2006 तो कागज निकल जाते। बट यही हम बोले कि भाई चलो हम आधार को वेरीफाई करें, नेशनल आइडेंटिटी करें, कागज नहीं दिखाएंगे। बिल्कुल सही बात है भाई। आप देखो कि हम भारत देश में ऑलरेडी पॉपुलेशन का इश्यू है। अगर बाहर देश के लोग आते हैं तो वोट बैंक पॉलिटिक्स चेंज हो जाता है। बिल्कुल। आज लंदन की हालत देखो सर, बहुत बुरा हाल है सर। मैं तो रोज न्यूज पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। ड्रीम सिटी था एक टाइम पे मेरा कि वहां पे जाए, मैंने काम भी किया है वहां पे, वेकेशन भी करे, अच्छा लगता है सीखने के लिए। आज पता नहीं चलता कि हम लंदन में है कि बांग्लादेश में। वहाँ के मेयर मुस्लिम है, मुझे इस्लाम से इश्यू नहीं है, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बेस्ट टीम मेंबर्स मुस्लिम है, मुझे उनसे इश्यू नहीं है। मुझे इश्यू इस बात का है कि आप डिसाइड कर लो कि देश बड़ा, इंसानियत बड़ा, कि सिर्फ मैं, मेरी सोच और मेरी कायनात, मेरा कौम बड़ा, वो डिसाइड करो। मेरे पॉडकास्ट पे मैं यूजुअली पॉडकास्ट जब करता हूँ तो एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट आते हैं, ऑकल्ट स्पेशलिस्ट आते हैं।
आपका क्या पर्सनल व्यू है ऑकल्ट और बिजनेस, जो ये आजकल एक मैचिंग हो रखी है, इतनी रील्स वायरल हो जाती हैं, कोई किसी की भविष्यवाणी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेके? सर अगर इसे साइंस के हिसाब से मानेंगे और श्रद्धा है तो बहुत पावरफुल चीज है। ओके। हनुमान चालीसा में, मेरे फेवरेट हनुमान दादा के हनुमान चालीसा में अर्थ टू सन का डिस्टेंस लिखा है। बिल्कुल, कुछ तो दम है, बिल्कुल कुछ तो लॉजिक है कि जैनिज्म में, हमारे संस्कार की बात कर रहा हूँ। हाँ, लोग बोलते थे कि भाई संध्या काल पे खाना मत खाओ, अगले दिन सुबह खाओ। आज उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, तो हम उसको कूल बना देते। हाँ बिल्कुल सही बात है। कुछ तो कूल है कि भाई आप देखो, अक्षय कुमार ने भी कहा था, तो ये है हमारे जैनिज्म में, बिल्कुल है। हमारे हिंदुइज्म में कुछ तो लॉजिक है। जैनिज्म में वो कहते हैं कि आप अंडरवुड की चीज मत खाओ, आपको लगता है हम फूल से। फिर अगर आप एक अनियन निकालो तो साइंस प्रूव करता है कि उसमें इतने बैक्टीरिया है कि आप हिंसा कर रहे हो। चलो आप हिंसा का छोड़ दो, वो तामसिक है, वो आपको नेगेटिव करता है। करेक्ट। पर दही खाने को बोलते हो तो दही में बैक्टीरिया है। तो आज साइंस बोलता है कि दही में वो पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जो उसको आप प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक लाखों रुपया देने के लिए तैयार हो, लेकिन दही खाने के लिए तैयार नहीं। हमारी संस्कृति साइंस और इतना वंडरफुल बना है और इतना पावरफुल है। तो आपका क्वेश्चन बोलता हूं, मैं मानता हूं एनर्जी में। बिल्कुल। ओके, आप देखो इंसान डाउन है, क्या धंधा लाएगा सर? सही बात है, बिल्कुल सही। कौन सा एम्प्लॉय से ज्वाइन करेगा, कौन सा कस्टमर है उसको देगा? एनर्जेटिक है, पावरफुल है, भरोसा है, मैं करूंगा। आप मोदी जी को कुछ भी बोलो, अच्छा है बुरा, मैं उसका फैन भी हूं और मैं उसका क्रिटिक भी हूं, ये मेरा चॉइस है। हाँ ठीक बात है सर। बट सर एक आदमी को डाउट नहीं था कि बदला नहीं लिया जाएगा, सबको डाउट था कि नहीं था। 10 साल पहले सबको डाउट था, हम अमेरिका जाते थे, ओबामा यूएसए बचाओ बचाओ। अब कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, मेरे देश की सुरक्षा में करूंगा। किसी को डाउट नहीं है, सबको भरोसा है कि बदला तो लेगा मोदी। नहीं इस मामले में एनर्जी, बिल्कुल। तो एनर्जी के लिए एस्ट्रो वास्तु हेल्प करता है। और मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ जो बहुत फेमस है। ये बताने से पहले सर आप ये बताओ, पर्सनली आप बिलीव करते हो? बिल्कुल। व्हेन यू इन्वेस्ट इन समथिंग, बिल्कुल, यू डू टेक दी स्टेप्स, मतलब आप करते हो ये सब चीज? बिल्कुल, मैं आदमी को देखता हूँ और आदमी की एनर्जी को देखता हूँ। अच्छा। हल्का उसको एस्ट्रो वास्तु का अगर गाइडेंस चाहिए, मेरे लिए वो डिसाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है, गाइडिंग प्रिंसिपल है। क्योंकि आप मेरी कुंडली भी किसी को दिखा दोगे तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मैं ये सीखा क्यों। मेरी कुंडली किसको दिखाओगे तो बोलेगा कि ये लड़का या ये आदमी पढ़ा लिखा ही नहीं रहेगा। अच्छा। ये आवारा रहेगा, ये लोफर रहेगा। ओके। और आज माँ सरस्वती का डबल हाथ है सर। बिल्कुल। कितने लोग आप जानते हैं भारत देश में जो ट्रेनर्स या मेंटर्स है, जो आईटी इंजीनियर है, जो आईआईटी और विजेटीआई के बेस्ट कॉलेज से पढ़े, रिसर्च किए, जो सीएफए एफआरएम है, 16 डिग्रीज लाना, गोल्ड मेडलिस्ट बनना इंटरनेशनल टफ है सर। बहुत टफ है। तो ये सरस्वती माँ का, माँ बाप का आशीर्वाद है, मैं उनको क्रेडिट देता हूँ, मैं कुछ भी नहीं। ये हमारी स्पिरिचुअलिटी, संस्कार का पावर है। तो अगर आप मेरी कुंडली दिखाएंगे तो ये पढ़ा नहीं, मैं पढ़ा हूं। तो भाई कर्म से बड़ा, श्रम से बड़ा और आशीर्वाद से बड़ा कोई ग्रह, कोई वास्तु नहीं होता। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये स्पेशली बताना चाहूंगा कि अगर सर ये बात कर रहे हैं ना, तो प्लीज प्लीज एस्ट्रोलॉजी को झूठ और गलत समझने वाले ना, एक बार इनकी बात प्लीज ध्यान से सुनना। एक लेडी है ट्विटर पे जिसे मैं फॉलो करता हूँ, 6 महीने पहले, आज नहीं, ट्विटर पे तो आप चेक कर सकते हो, एस्ट्रो शमिष्ठा नाम है, चलो मैं नाम भी ले लेता हूँ, मुझे बहुत प्यार है वो लेडी से, एस्ट्रो शमिष्ठा। अच्छा। उसने 6 महीने पहले बोला था कि अप्रैल में भारत देश पे टेररिस्ट अटैक होगा। प्रेडिक्शन, कुछ तो साइंस है, कुछ तो लॉजिक है। बिल्कुल सर। और जो लोग बोलते ना ये प्लैनेट्स बकवास है, तो भाई मुझे बोलो कि भाई मून में पावर है कि पानी को हिला सकता है, तो इंसान के अंदर भी पावर है। बिल्कुल। इंसान के अंदर भी पानी है, तो ग्रह का कुछ तो इन्फ्लुएंस होगा। और अगर आप स्टडी करोगे तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कर्मास है। भगवान मूर्ख नहीं कि आपका गुरु स्ट्रॉन्ग कर दिया और मेरा शुक्र स्ट्रॉन्ग कर दिया। भगवान न्यूट्रल है, सब मेरे बच्चे, तुम जो करोगे वो पाओगे। और मैंने क्या बोला, कर्म और श्रम से बड़ा कोई नहीं होता। मैं आपके व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगा कि आज एक ट्रेंड हो गया है कि 95% लोग सिर्फ एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, मैनिफेस्टेशन, एनर्जी, स्विच वर्ड्स, कलर, ये इस पे काम करते हैं। और 5% ही मेहनत करेंगे, वो भी नहीं चलेगा। कर्म किसको नहीं छोड़ता। मेरे राम लला को, राम भगवान को 14 साल वनवास लगा तो लगा, कर्म चुकाना पड़ा। बिल्कुल सर। कर्म किसको नहीं छोड़ता। भगवान श्री कृष्ण के पास उतना पावर था तो वो दुर्योधन को क्यों ना समझा पाए, क्योंकि वो कर्म देखना था कि महाभारत होना है तो होना है, धर्म युद्ध होना है तो होना है, इंडिया में अगर ये युद्ध होना है तो होना है, नहीं समझा पाएंगे आप। सही बात। तो कमिंग बैक टू दिस, मैं एक फॉर्मूला देता हूँ आपको। हाँ जी। ओके। और ये एस्ट्रोलॉजी को मैं प्रूव भी करता हूँ। ठीक है। गाड़ी है, करेक्ट। ओके। आपको मारुति मिले या मर्सिडीज मिले, ये आपके पिछले जन्म के कर्म डिसाइड करते हैं।
हिंदुइज्म जैनिज्म में हम मानते हैं पिछले जन्म में। बिल्कुल सर। वो है एस्ट्रोलॉजी आपका। किसी का शुक्र उच्च का है तो उसको मर्सिडीज मिल गया, किसी का राहु उच्च का है तो अचानक उसको रोल्स रॉयस मिल गया। तो आपको गाड़ी मिल रहा है, ठीक है, पर बॉम्बे से दिल्ली गाड़ी आपको चढ़ाना है। तो ड्राइवर यानी कर्म तो मुझे करना है, 12-14 घंटा गाड़ी चलाना है। अब इसमें वास्तु क्या रोल करता है? रोड कैसा है, रोड पे खड्डे है, रोड पे ट्रैफिक है, ये वास्तु डिसाइड करता है। यानी एस्ट्रो और वास्तु लाइफ इजी करती है, लेकिन मेहनत तो तुम्हें करना पड़ेगा। सही बात है। तुम खाली मैं अगर यहाँ पे बैठे बैठे बोल दूं करोड़पति बनना है, करोड़पति बनना है, करोड़पति बनना है, और उड़ के बिजनेस ही नहीं करूंगा, लॉटरी की टिकट भी नहीं लेता हूँ, चलो कहाँ से करोड़ पाएंगे? कोई जरिया तो चाहिए। सही बात है। ऐसे थोड़ी गोल्ड कॉइन इधर से निकल जाएगा। हाँ। तो कर्म करना है। तो एक फॉर्मूला आपको और आपके व्यूअर्स को देता हूँ, स्टार। ओके। एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु आर 25% ओनली, आपके सक्सेस का 25% ओनली। आप देखो मुकेश भाई, नीता भाभी भी एस्ट्रोलॉजी वास्तु में मानते हैं। बहुत मुंबई इंडियंस के मैच में नीता भाभी दिखाई देता है। हाँ, दिखता है। वास्तु मानते हैं, सब मानते हैं, मैं मानता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अमीर लोग मानते हैं सर, प्लांट्स भी लगाते हैं, राइट, पर वो सिर्फ 25% ही है। और स्कूल में पास होने के लिए मिनिमम 40% तो लाइए। हाँ, ये बात भी है। किसी 25% ही पेपर लिख के आप निकल जाओगे कि हाँ एस्ट्रोलॉजी वास्तु में अच्छा है, मैं पास हो गया भाई। बट अगर आप फिगर वाइज देखो 25% इज अ वेरी बिग अमाउंट। तो यू कांट इग्नोर, बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर। 4 फैक्टर्स है, ईच इज 25%। ओके। 4 फैक्टर्स को अगर आप घुसा दोगे तो 100 में से 90 लाओगे। जानना है सर? बिल्कुल सर। स्टार, लाइफ में स्टार बनना है आपको। STR, जैसे विराट कोहली स्टार है, अमिताभ साहब स्टार है, आपको रतन टाटा साहब हमारे स्टार थे, है और रहेंगे। ठीक है। STAR, S इज स्किल, करेक्ट, S इज स्मार्ट वर्क। अपने अंदर की पोटेंशियल जानो। सर आपका फिंगरप्रिंट और मेरा फिंगरप्रिंट सेम है, अलग है? अलग रहेगा सर हमेशा। तो यूनिवर्स ने ट्विन भाइस का भले सेम रहता है, बट कुंडली अलग रहती है। 2 मिनट में कुंडली चेंज हो जाती है। हाँ। तो भगवान ने आपका DNA, एनर्जी, फिंगरप्रिंट, पोटेंशियल अलग बनाया है। आपके अंदर कुछ तो खास बात है, वो ढूंढ लो तो लाइफ जिंगा लाला है। जसप्रीत बुमराह को अगर मैं ओपनिंग बैट्समैन की तरह भेजूं और वो आउट हो जाए और मैं उसको बोलूं तू गधा है, तो मूर्खता मेरी है। सही बात है। अगर उसने अपना वो स्किल ढूंढ लिया कि भाई मैं फास्ट बॉलिंग, डेथ बॉलिंग, यॉर्कर्स, प्रेशर, आज मेरे हिसाब से सचिन के बाद नेक्स्ट लेवल का मेरे लिए, विराट कोहली से भी ऊपर मेरे लिए बुमराह साहब है। आई लव हिम। क्या प्रेशर है सर, क्या लड़का है। आई मीन बॉलर जी अलग लेवल हो सर। बचाना, मैच बचाना सबके बस की बात नहीं है। तो पहले ऐसे स्किल, अपनी ताकत ढूंढो, स्किल पे काम करो। ओके। सेकंड टीचर तो चाहिए सर। गुरु टीचर तो चाहिए सर। आप देखो विराट कोहली को भी कोच चाहिए, सचिन को भी रमाकांत आचरेकर चाहिए थे, राजा महाराजा को भी चाणक्य और बिरबल चाहिए थे। सबको चाहिए सर। पैसा है, नॉलेज है। मुकेश अंबानी भी 3 घंटा बुक्स पढ़ता है और कंसल्टेंट्स रखता है, क्योंकि जिस दिन आपको ये अहंकार आ गया ना कि अपूर्व भगवान है, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे, उस दिन आप खत्म। तो आप सीखो। टीचर का मतलब इंसान नॉट नेसेसरी। यूट्यूब आपका टीचर है। हाँ। सीखो। एकलव्य को अलाउड नहीं था, वो राजा का बच्चा नहीं है, पैसे नहीं है, तो भी वो पेड़ पे चढ़ के द्रोणाचार्य को देखता है कि टीचर तो चाहिए सर। टीचर, टी यानी टीचर। टीचर का फायदा क्या मालूम है? वो आपके इंडस्ट्री का आपको एक्सपीरियंस देगा, नेटवर्क देगा, कनेक्शन देगा। लोग हमेशा बहुत पैसा देते हैं हमसे सीखने के लिए। क्यों? बिजनेस तो नहीं करना है आपको, बिजनेस आपका ही करना है। आप मीडिया फिल्म निकालते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, मैं थोड़ी आके मीडिया फिल्म निकालने वाला हूँ। हाँ, सही बात है सर। पर टीचर आपको ये दिखाते कि यार मैं 100 जन को देख रहा हूँ, तेरा ये गलती है। तुमको आईना दिखाना, तुम्हारा कान पकड़ना, तुमको पुश करना। आप चाहते हो कि सर मुझे डीमार्ट का एक पॉडकास्ट करा दो, डीमार्ट में एंट्री दिलाना, ये नेटवर्क के कनेक्शन एक टीचर का होता है। तो स्किल है और टीचर है, तो आप रेडी हो। फिर ए आता है आपका अट्रैक्शन, आपका अफर्मेशन, आपका एस्ट्रोवास्तु, आपका मैनिफेस्टेशन। यानी आप लक को भी अपने साथ रखो। बिल्कुल सर। आपने मेहनत भी किया, टीचर भी रहा, लेकिन समय नहीं आपके, तो क्या करोगे आप? अच्छा। इंडिया का समय वर्ल्ड कप के टाइम पे 2023-24 का जो वर्ल्ड कप था, 50 ओवर्स, समय खाली फाइनल में खराब हो गया इंडिया, और हम हार गए, समय खराब था। पर T20 में चैंपियंस में समय अच्छा था, तो नहीं थे। तो समय का भी रोल है, बहुत बड़ा रोल है सर। तो इसलिए तो थोड़ा पूजा पाठ कर लो, दुआ कमा लो, थोड़ा दान पुण्य कर लो भाई, अच्छे इंसान बनो। और अपने वास्तु का साइंस, एस्ट्रोलॉजी का साइंस बेसिक। ओके। प्रॉब्लम क्या मन में, लोग इतना घुस जाते कि सिर्फ वो ही करते, और फिर रोज क्या बोलते मन में, किस कलर की चड्डी पहने हो? आज मंगलवार है, लाल पेन। अरे भाई, तो ये ज्यादा हो गया। ये बहुत ड्रामा चल रहा है सर। तो मैं इसके लिए लोगों को क्या बोलता हूँ, आप एक बार अपने सबकॉन्शियस को स्ट्रॉन्ग कर दो, क्योंकि एक इफेक्ट होता है जिसका नाम है प्लेसिबो इफेक्ट। हाँ, सुना मैंने। यानी आप अपने सबकॉन्शियस को बोल दो ना, मेरा गुरु चालू हो गया, मेरा अच्छा समय आ गया,
80% तो उधर से सुधर गए। जिन लोगों को कैंसर था उनको एक शुगर पिल दिया गया था, यानी उसमें कोई दवाई नहीं थी, और उनको बोला गया था ये मिरेकल ड्रग है, गारंटेड आप सुधर जाओगे। 90% लोग सुधर गए, उनकी बॉडी ने अपनी हील कर दिया। इतना सबकॉन्शियस में पावर है, बॉडी ने एंटीबायोटिक्स बनाना, हीलिंग कर दिया। यानी आपका ब्रेन में इतना पावर है कि वो यूनिवर्स से, भगवान से शक्ति खींच के सॉल्व कर लेगा। पर ब्रेन को अब छोड़ो तो सही, पॉजिटिव इनपुट दो। हम क्या बोलते हैं, नहीं होगा, मंदा है, वॉर में फट जाएगा। तो यूनिवर्स के पास एक ही साउंड है, मालूम है, तथास्तु तथास्तु। अच्छा, वो सिर्फ ब्लेस्ड ही करेगा। तथास्तु। सर धंधा मंदा है, फट रही है, तथास्तु। सर बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं, आजा, तथास्तु। सर भारत देश का कुछ नहीं होगा, तथास्तु। बट आप ये बोलो सर मेहनत करेंगे लेकिन भारत विश्वगुरु बनेगा, तथास्तु। टफ है सर लेकिन मैं बेस्ट बनूंगा, तथास्तु। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। और ब्रेन को भी खुलो और वो फ्रीक्वेंसी दो कि मेरा जन्म हुआ था 1000 करोड़ कमाने के लिए विद एथिक्स, और मैं 1000 लोगों का भला भी करूंगा। तो देखो आपको फटके मिलता है। जो इंसान सिर्फ मैं करता है वो बकरा होता है, बकरा। और बकरा बकरी ईद पे कटा जाता है। मैं मत करो, हम करो, मैं सबके लिए करूंगा। सही बात। ओके, तो आपको देखो रोहित शर्मा को लोग पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि उसने सबको तैयार किया। हाँ, ये बात भी है सर। और कुछ प्लेयर्स है जो एकदम सेल्फिश है, तो उनको एज ए कैप्टन पसंद नहीं करेंगे आप। तो एज अफर्मेशन एनर्जी, तो स्किल पे काम किया, गुरु आ गया, टीचर आ गया, एनर्जी आ गई, सब आ गया, बट आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आर इस रगड़ो। पहले 3 साल तो रगड़ो, 10,000 घंटा रगड़ना तो पड़ेगा ही। आपके पास स्किल बहुत अच्छा है, आपके पास गुरु भी बहुत अच्छा है, आपके पास एनर्जी भी अच्छा है, लेकिन आप बैटिंग करने जाओगे नहीं। हाँ, डर बैठा हुआ है, जा ही नहीं रहे, करोगे नहीं। और बैटिंग करना है और बाउंसर रहेगा तो आप खेलोगे नहीं, आप छोड़ दोगे। क्या करोगे? मैं इतने लोगों को जानता हूँ जिनके पास भर भर टैलेंट है, जिनका अच्छा दशा चल रहा है, जिनके पास बेस्ट टीचर्स, बेस्ट कोचेस, बेस्ट टीम सिस्टम है, मेहनत करे कोई तैयार नहीं सर। उनका माइंड ही अजीब सा हो गया, हार्ड वर्क भी नहीं करना सर। तो आर मींस पहले 1000 दिन के लिए रगड़ो। तो स्किल पे काम करो, टीचर ढूंढो, एनर्जी को अफर्मेशन से सुधारो और रगड़ो। इनिशियली रगड़ो तो आप कोई भी फील्ड में, जॉब में, बिजनेस में स्टार बन जाएगा। कैसा लगा फॉर्मूला सर? परफेक्ट है सर, मजा आ गया सुन के। STAR शुड बी द मंत्र। यस, स्किल, टीचर, अफर्मेशन, एनर्जी एंड रगड़ो। तो अब ये एस्ट्रोलॉजी के बारे में हमने जितनी बात करी, आपने बड़ा अच्छा बताया। मतलब एक्चुअली मैं क्लैप करना चाहूंगा, मैं बड़ा ध्यान से सुना आपको। थैंक यू। एंड जो लोग भी सुनेंगे, दिल अगर आपको फॉलो करते हैं इन चीजों को, दिल अचीव गुड। सर मैं एक, हमारे एंटरप्रेन्योर्स है, मैं खाली एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा भाई। हाँ जी सर। हमारे एंटरप्रेन्योर्स है, वो कभी कभी डर जाते हैं, कभी कभी है ना, ये दुकान बन जाता है एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, और लोग डरा देते हैं। तो मैं उनको सर गारंटी देता हूँ, यानी मैं उससे पैसा नहीं लेता हूँ, एस्ट्रोलॉजी वास्तु का पैसा नहीं लेता हूँ, ये गॉड गिफ्ट है। मैंने उसको एक जरिया देखा लोगों को हेल्प करने के लिए। मेरे अंडर जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं मेरे से सीखने के लिए, सिस्टम्स लाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए, IPO निकालने के लिए, उनको मैं सर गारंटेड पेपर पे साइन करके देता हूँ। अच्छा, कि आपके कुंडली और आपके जगह के हिसाब से ये अगर 6, 7, 8 चीज करते हो और आपको रिजल्ट नहीं मिला, आप जो चैरिटी संस्था में बोलोगे वहां पे मैं 11 लाख रुपया डोनेट कर दूंगा। ये मैं राइटिंग में देता हूँ और आपके चैनल पे खुला बोल रहा हूँ। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस है, क्योंकि यहाँ पे एक शुभ पॉजिटिव इंटेंट है। तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में इतना पावर है। बट कंडीशन है, देखो तो उनको मिल गया, टीचर ठीक ठाक मिल गया, स्किल उनके अंदर नहीं है तो मैं ढूंढ लूंगा, बट रगड़ना उनको पड़ेगा। रगड़ेंगे तो बाकी सब हो जाएगा। तो सर अगर जैसे रगड़ा और ये सब चल हो रहा है, टीचर भी मिल गया, सब कुछ भी मिल गया, पर कुछ चीजें होती है ना जो इंस्टिंक्ट बताते हैं। तो जैसे आप इतने बिजनेस के लोगों से मिलते हो, बिल्कुल, दिन रात बुक्स पढ़ते हो, स्टडी करते हो, तो आपके हिसाब से अगर मैं एक सिंपल लाइन में पूछूं कि आने वाले वक्त में कोई 2 या 3 ऐसे बिजनेस आइडियाज जिसमें अगर कोई, मतलब मान लीजिए किसी के पास पैसा है और वो उसको इन्वेस्ट करना है, तो व्हाट डू यू सजेस्ट? सर आंख बंद करके AI टेक्नोलॉजी फ्यूचर है। करेक्ट। आंख बंद करके उसमें कुछ भी कर दो तो पैसा बनेगा। ठीक है। ओके, फर्स्ट। सेकंड, देश के पास और विश्व के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो एनर्जी, सोलार, विंड, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसमें काम करो, बढ़िया काम करो, पैसा है। डिफेंस, इंडिया नीड्स टू बी आत्मनिर्भर इन डिफेंस। कब तक हम फ्रांस से रफेल मांगेंगे, US से टैंक मांगेंगे, रशिया से मिसाइल मांगेंगे? तो कंपनीज बन रही है यहाँ पे, तेजस फाइटर बन रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पे बन रहा है, हेलीकॉप्टर्स बन रहे हैं, तो मैजिकॉन डॉग से ये जितने भी डिफेंस है, ये कंपनीज में बहुत काम होगा। भारत क्योंकि ग्रो हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो रोड, रेलवे, स्पोर्ट, इससे तो अडानी बैठा है ये सब पे, छोड़ नहीं रहा है। स्मार्ट है ये लोग, बहुत स्मार्ट है। सर ऑफ कोर्स आप जानते हो, इंटरनेट और डेटा है तो राजा है,
तो मोटा भाई ने डेटा को पकड़ लिया कि भाई जियो भी मेरा ही देखेगा, आईपीएल भी तो हॉटस्टार से देखेगा, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। सही बात। पोर्ट है या एयरपोर्ट है या रोड है, सीमेंट लगना है, ये सब लगना, वो अडानी ने पकड़ लिया। करेक्ट। तो ये बड़े बड़े प्लेयर्स एक एक इंडस्ट्री पकड़ रहे हैं, वो हमसे बहुत आगे। और इसके लिए ये इंडस्ट्री से पैसा बहुत है। ओके, सो कहने का मतलब है एआई हो गया, डेटा ड्रिवन हो गया, डिफेंस से रिलेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एक आइडिया के लिए डिफेंस में जैसे अगर किसी ने बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ड्रोन्स बना, ड्रोन्स है, सैटेलाइट है, टैंक्स है, यस बहुत कुछ है सर। और ये सब स्टार्टअप्स में, अच्छा ये सभी बिजनेसेस में अच्छा खासा फंड टीम सब लगेगा। लो कॉस्ट बिजनेस नहीं है। एआई में हो सकता है, एआई में आप इंटरनेट पे सर्च करके कोड करके ट्रेन कर सकते हो, बाकी का फंड लगेगा बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए जो मतलब थोड़ा सा जिनके पास फंड्स की कोई इश्यूज नहीं है, सो दे कैन गेट एन इन्वेस्टमेंट आल्सो। सर अगर फंड की जीरो इशू, एक फंड 0 रुपीज है, इंटरनेट तो सबके पास है, सही बात, मोबाइल है, लैपटॉप का जुगाड़ कर लो, एआई सीख लो, एआई टूल बना लो, कर सकते हैं ना सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, मेहनत करेंगे। प्रॉब्लम क्या है मालूम है, लोगों को एनर्जी सब पसंद आता है, एस्ट्रोलॉजी रगड़ना किसको नहीं है सर, रगड़ना किसी को नहीं। और वो सबसे बड़ी बात ना पता है क्या सर, एस्ट्रोलॉजी का ही एक वापस आ जाता है कि जब हम किसी के पास ये सुनने जाते हैं ना, तो एस्ट्रोलॉजर अपने उनको क्लाइंट बनाने के लिए उनको अच्छा बता देता है, उनको आईना नहीं दिखाता। जो आपने बताया कि एक गुरु का काम है आईना दिखाना। भाई अगर मैं तेरी गलतियां नहीं बताऊंगा तो तू ग्रो क्या करेगा, तू अपने आप को गुरु समझता रहेगा। गुरु आंसर नहीं देना चाहिए। मेरे को लोग कभी भी पूछते हैं सर हम बिजनेस में क्या करें, तो मैं बोला तेरे को शॉर्ट आंसर चाहिए, अभी का भी आंसर चाहिए, बोलता हाँ, तो 50% दे कंपनी। तेरे को मेहनत नहीं कर रहा है तो दे कंपनी। मेरा काम है तेरे को प्रश्न पूछना, तेरे को डंडा मारना, तेरे अंदर की जो क्वालिटी है उसको बाहर निकालना, और फिर अटकता है तो मैं आंसर दूंगा, लेकिन पहले मेहनत कर। क्या होता है सर, अगर आपको इजीली अगर मैंने चाट खिला दिया तो आप खाओगे और आपको ओके मजा आएगा, बट अगर आप भूखे हो एक दिन और उसके बाद चाट खिलाए तो और मजा आएगा। और अगर आप भूखे हो एक दिन और आपने खुद ने बनाने में मदद किया तो वो चाट आपके लिए अमृत होगा। बिजनेस भी ऐसा है सर, भूख होना चाहिए, खुद करो तब होगा। सर आप मार्केट को डेली स्टडी करते हो, बिल्कुल। एक चीज और बताओ, बोलो। अभी जितने भी बड़े बड़े ब्रांड बने हैं 2-3 साल के अंदर अंदर, आप तो अच्छे से उनको क्लोजली पढ़ते हो, देखते हो होते हुए, आपको क्या लगता है कुछ कोई 1-2 ब्रांड के नाम जस्ट टू क्रॉस चेक कि ये जो कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, पर आपके हिसाब से ना कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं जिसकी वजह से उनका फॉल हो रहा है। जैसे एक रफली मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने थोड़ा मार्केट के बारे में पढ़ा, एक बहुत बड़ा ब्रांड बना था जो लास्ट ईयर एकदम फ्लॉप हुआ। जो ये ब्रांड था जो पूरा एजुकेशन में था, बायजूस। तो ऐसे ही कुछ कोई आपको 1-2 ब्रांड जो आपको दिख रहा है? 5 देते हैं, स्टडी है और उनको ज्यादा मिलना चाहिए। बायजू स्टार्ट उससे करते, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप, $22 बिलियन। क्रिकेट टीम का टाइटल स्पॉन्सर आज गायब। एक ही रीजन, जब फालतू का मिलता है ना, आप फालतू का उड़ाते हो। प्रॉब्लम ये था, उसको इतना पैसा मिला कि उसने कंपनी पे पैसा ऐसा फेंका और सेकंड नियत खराब हुई। वो सेल्स कैसे करते हैं ना, उन्होंने फ्रॉड किया। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब फ्रॉड करते हो ना, शॉर्ट टर्म सक्सेस मिलता है, लॉन्ग टर्म बम्बू मिलता है, ऊपर वाला छोड़ता नहीं है, बद्दुआ नहीं छोड़ती सर। 22 बिलियन की थी कंपनी, वैल्यू हो गई $1 की कंपनी सर, यानी वो तो 20,000 करोड़। सर देखो बद्दुआ ऐसी चीज है ना, आपको छोड़ेगी नहीं। आप देखो कौरव की माँ कौन थी, आपको मालूम है सर? गांधारी। कौरव की माँ ने जब सब अंत हो गया महाभारत, तो कृष्ण भगवान को बद्दुआ दी, श्राप दिया कि तेरे कारण मेरा वंश खराब हुआ, तू भी ऐसे मरेगा, तेरा वंश भी खत्म होगा। कृष्ण भगवान, बद्दुआ ने नहीं छोड़ी सर। बद्दुआ तो जवाब देके गया। उनको पता था कि हाँ हमारे भी ऐसे कर्म होंगे, तो उनका भी जैसे शरीर का मृत्यु, वो तो अमर है, आत्मा अमर है, तो उनकी लीला थी जो। बट एक हंटर ने तीर मारा और उनका पूरा वंश आप देखो डूब गया। वाह। तो बद्दुआ नहीं छोड़ता सर। ये तो अच्छे इंसान थे, बुरे इंसान फ्रॉड करे तो वो बद्दुआ आपको आज नहीं तो कल कंपाउंडेड इंटरेस्ट के साथ, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपके बैंक वाला नहीं, ऊपर वाले के कर्म का कंपाउंडेड इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। ये तो प्रूव कर दिया मैंने। बिल्कुल सर। अब बायजूस ने 2 फ्रॉड किए सर। पहला फ्रॉड किया कि माँ बाप को डराया, सेल्स करो लेकिन ऐसा भी सेल्स मत करो कि यार तुम तुम्हारे बच्चे से प्यार नहीं करते, तेरा बच्चा पीछे रह जाएगा, ले 1.5 लाख का कोर्स। बेचारा मिडिल क्लास का आदमी कोविड के टाइम पे देख रहा है कि शर्मा जी का बेटा दे रहा है, गुप्ता जी का बेटा दे रहा है, उसकी औकात नहीं है, वो 1.5 लाख का कोर्स ले रहा है। अच्छा उसमें 1.5 लाख के कोर्स में एक तो ये गलत किया, चलो आप बोलते ये श्रूड सेल्स है, छोड़ दो। सेकंड, 1.5 लाख का कोर्स आदमी 1.5 लाख एक साथ नहीं देता, अच्छा किस्तें देता है। उसने 15,000 रुपये पहला किस्त दिया, और पहले किस्त के सामने उसको टैबलेट मिला। बायजूस ने दिखा दिया 1.5 लाख का पूरा सेल हो गया।
मिला कितना है, 15,000 ही मिला है, समझ गया पर दिखा दिया 1.5 लाख का सेल हो गया। इन्वेस्टर के पास गए, हाँ सेल्स हो रहा है, सेल्स हो रहा है, और पैसा लाओ और पैसा लाओ और पैसा लाओ। और जब ऑडिट रिपोर्ट आ रहा था तो ऑडिटर ने बोला भाई इतना तो सेल्स ही नहीं हुआ, लोग रिफंड मांग रहे, तुम रिफंड भी नहीं दे रहे हो, तुम्हारा सेल्स नंबर भी झूठा है, ऑडिट रिपोर्ट भी साइन नहीं कर रहे थे। तो झूठा खाने करके वैल्यूएशन उल्लू बनाया लोगों को। और 3 महीने 4 महीने बाद किसी को बच्चा निकालना है, मान लीजिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10,000 बच्चों ने ज्वाइन किया, 10,000 में से 4,000 भी निकल गए तो पूरी वैल्यूएशन ही डाउन हो गई। बट बोलते नहीं थे सर, बोलते नहीं थे, 3 साल तक बोलता था कोविड है, रिपोर्ट ही नहीं है, पार्लियामेंट में मुद्दा उठा सर। हाँ सर ऑब्वियसली ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है, तब तक खत्म हो गए। उसके बाद सर पैसे इतने मिले, देखो नियत, अपने आप को बचाने के लिए लियोनेल मेसी को साइन कर रहे, एम्प्लॉइज का पीएफ का पैसा नहीं दे रहे, ये काका न्याय है। तो जब आप ये सब जोल करोगे तो बायजूस फटा किसके कारण, इसी के कारण। और एक कंपनी ले लेते, दिल्ली में बहुत फेमस था आपका ब्लू स्मार्ट। हाँ एक ऐसा कंपनी सर जो मुझे लगता है ड्रीम कंपनी, इंडिया का बेस्ट स्टार्टअप बन सकता था। हाँ क्योंकि ओला उबेर से तंग आ गए लोग, गायब है। सर्च प्राइसिंग, ओला उबेर सर्च प्राइसिंग था, हाँ ब्लू स्मार्ट ने क्या प्रॉमिस किया था, हम सर्च प्राइसिंग नहीं देंगे। सो नाउ ब्लू स्मार्ट इज ओवर, खत्म, टाटा, आई डिडंट नो, बाय बाय, फिनिश। रिवाइव हो सकता है लेकिन आज बंद है कंपनी। क्यों समझते, ब्लू स्मार्ट ने सबसे बेस्ट चीज क्या किया, ओला उबर को टक्कर दिया, और एनर्जी, ईवी गाड़ी है, हमको अच्छा लगता है, एनर्जी के लिए करो, एनवायरमेंट के लिए सुधारो। तो उनको जो पैसे मिले गवर्नमेंट से सब्सिडी, वो पैसे से गवर्नमेंट को तो बोला हम गाड़ी ले रहे हैं, बट कर रहे थे अय्याशी। अच्छा देखो यार ये पैसा हमसे डाइजेस्ट होता नहीं और हम झोल करने में नंबर 1 है। वैल्यूएशन मिला तो हम बोल रहे हैं कि हम 3,000 गाड़ी खरीदे हमने सिर्फ 2,000। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर नहीं है। और वो जब इन्वेस्टिगेशन हुआ कि ये सैलरी क्यों नहीं चुका रहे, तो पता चला कि यार ये पैसे से तो इन्होंने पर्सनल गुड़गांव में करोड़ों का फ्लैट लिया है। आपको पैसे खुद के फ्लैट करोड़ों को लेने के लिए नहीं दिए थे भाई, कंपनी के लिए दिए। ये पैसे से तुम अश्नीर ग्रोवर के स्टार्टअप में पैसे डाल रहे हो, तुमको ब्लू स्मार्ट में लिए पैसे दिए थे। ये पैसे से आपने अपने मम्मी और अपने वाइफ को लाखों और करोड़ों का गिफ्ट दिया है, भाई कंपनी को प्रॉफिटेबल कमाओ और अपने प्रॉफिट के हिस्से से करो, इन्वेस्टर के पैसे क्यों कर रहे हो। और ये पैसे से पता चला कि आप दुबई घूम रहे हो बिजनेस क्लास में और करोड़ों रुपए दुबई में उड़ा रहे हो, तो ये कर दिया जोल। ओके। और आज कंपनी जेंसोल बंद है, तो आई थिंक जो जग्गी ब्रदर जो भी है उनके ऊपर कार्रवाई है। लकीली कंपनी अच्छा है, ज्यादा टाइम नहीं हो रहा है, तो कोई थर्ड पार्टी उसको बाई करके स्टार्ट कर लेगा। पर ब्लू स्मार्ट जैसा, यानी कॉमन पैटर्न क्या रहा है सर, नियत। मुझे तो पता ही नहीं था सर, मैंने तो ट्रेवल किया उससे, बट आई डिडंट रियलाइज कि अच्छा ब्रिलियंट है, वो वेरी गुड कार्स की क्लीन, बहुत अच्छा काम था। चलो ये तो आपको एग्जांपल आ गया कि नियत जिस ब्रांड की नहीं हो जाता है, ठीक है, जो ब्रांड समय अनुसार नहीं सुधरता वो भी मरता है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं उसका, जस्ट डायल आज भी सर्वाइव कर रहा है, ऐसा नहीं कि सर्वाइव नहीं कर रहा है। जस्ट डायल बहुत पुराना है, आपने भी नाम सुना रहेगा। 2013 में आईपीओ आया था, करेक्ट। कोविड के टाइम बहुत अच्छा आईपीओ था, अच्छा काम भी कर रहे थे। कोविड के टाइम पे इनकी फट गई। अच्छा, क्योंकि जब आदमी इवॉल्व नहीं करता और स्पेशल नहीं बनता, खत्म हो जाता है। अब मेरे को पूछो कि आपको बीमारी है या आपको चेस्ट में पेन हो रहा है या नी में पेन हो रहा है, आप गूगल पे सर्च करोगे डॉक्टर्स के लिए, या जस्ट डायल पे सर्च करोगे, या प्रैक्टो करके एक ऐप है जो डॉक्टर्स का स्पेशलिस्ट ऐप है, कहाँ पे सर्च करोगे? मैं अगर पर्सनली अपना बताऊं ना सर, मैं तो कहीं सर्च नहीं करूंगा, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दिस ऐप। ठीक है, बट अगर मैं इन टेक्निकलिटीज में बताऊं, आई विल सर्च इट ऑन प्रैक्टो। क्यों? तो लोगों ने यही किया, या तो गूगल पे सर्च करेंगे या तो डॉक्टर स्पेसिफिक ऐप पे सर्च करेंगे, जस्ट डायल का बिजनेस कम हो गया। फिर आ गया जोमेटो स्विगी। अभी आपको भूख लगा है तो आप जस्ट डायल पे सर्च करोगे कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, कि गूगल पे करोगे जोमेटो पे करोगे। तो आपने समझा क्या किया? वो लोग समय अनुसार इवॉल्व नहीं हुए, फंस गए। जैसे फंस गए तो उनको एक मगरमच्छ खा गए, और मगरमच्छ का नाम है रिलायंस। कैसे? रिलायंस से खरीद ले कंपनी को फुकट के भाव में। अच्छा, रिलायंस ने बोला भाई मैं 50-60% ले रहा हूँ, पैसा फेंक, तमाशा देख, सस्ते में खरीद लिया। तो रिलायंस को क्या फायदा हुआ? जस्ट डायल के पीछे इतना डेटा है, इतना लोगों का। मोटा भाई को एक ही चीज दिखता है सर, डेटा है तो मेरा बेटा खुश है। तो डेटा को कब, तो क्या स्मार्ट है ना सर, देखो। और उनको डेड कर दिया होगा, डेटा लेके चल रहा है अभी, अच्छा ठीक ठाक चल रहा है, बट उन्होंने अपना फायदा निकाल लिया सर। तो इससे क्या सीखा कि बड़ी कंपनीज टाइम अनुसार आप चेंज नहीं करेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। फिर और एक कंपनी लिख लेते हैं जो मुझे लगता है कि जिसने फंडिंग बहुत किया और आज लाइमलाइट में है, वो मेरा प्रेडिक्शन है कि 1 साल में कुछ तो गंदा न्यूज निकलेगा। शोला डोला ओला, ये मेरा प्रेडिक्शन है। ओके सर, जीनियस आदमी। आवेश अग्रवाल की क्या चीज की कमी है? उबर को कॉपी किया, ओला कैब लॉन्च किया, यूनिकॉर्न है, करोड़ों पैसे, पेट भरा नहीं, तो उसने कृत्रिम करके एआई लॉन्च किया, उस पर ज्यादा काम नहीं किया, उसको यूनिकॉर्न कर दिया। ओला बाइक्स को लॉन्च किया,
यूनिकॉर्न कर दिया। बट सर सिर्फ आइडिया से पैसा नहीं होता, नियत और एग्जीक्यूशन चाहिए। ओला बाइक्स में क्या इश्यूज आपको पता है ना? हाँ सर, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। सर्विस सेंटर में ध्यान नहीं पड़ा है, सर्विस सेंटर में लाइसेंस नहीं है, गुमस्ता लाइसेंस नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं है। वो क्या करता है, सिर्फ ब्रांडिंग करके, सोशल मीडिया करके शोषण करता है और इन्फ्लुएंसर्स को पैसा फेंक के, ये मेरा प्रेडिक्शन है, मेरे को मालूम नहीं, अजम्पशन है, पैसा फेंक के बोलता है ओला अच्छा है। क्या अच्छा किया है? कितने बाइक तुम्हारे चल रहे हैं सर्विस सेंटर पे? मिडिल क्लास ही तेरा बाइक ले रहा है 1 लाख 1.5 लाख का, वो भी किस्ते में ले रहा है, और उसका बाइक 4-4 महीने से सर्विस सेंटर में पड़ रहा है। तो ओला का धीरे धीरे मार्केट शेयर कम हो रहा है, वो बोल नहीं रहा है, मार्केट शेयर कम हो रहा है। एक बाजू एथर, एक बाजू बजाज, ये सब उसको खा रहे। तो ओला का मुझे लगता है दी एंड आ रहा है। क्यों? क्योंकि फेम और पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअल एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। आपने एग्जांपल पूछा तो मैंने आपको 4 एग्जांपल्स दे दिए, और 5th एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डेंजो। डेंजो सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी आप उसने चालू किया। तो आपको एक चीज सिखाता है कि बीइंग फर्स्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, करेक्ट, बीइंग पेशेंट इज इम्पोर्टेंट। डेंजो ने इतना अच्छा फास्ट डिलीवरी किया, लेकिन इतने पैसे बंद किए तो गए बड़े भाई के पास। और ये भी एक लेसन है कि आप किसको भाई बनाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेंजो को पैसा अर्जेंटली चाहिए था, ये तो बंद हो जाता। तो आप, अगर आप अच्छा कर रहे हो, आपके अंदर गूगल ने इन्वेस्ट किया है, लोग आपको बोल रहे हैं कि आप में बहुत पोटेंशियल है, तो आप पैसे के लिए किसके पास जाओगे सर? हाँ सही बात है, उसी के पास जाओगे जिसने आपके अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखाया है। तो किसके पास जाओगे आप? भारत देश में कौन ऐसा आदमी जिसके पास आप जाओगे? ऐसे मतलब पैसे मांगने के लिए सिर्फ फंडिंग चाहिए तो फंडिंग चाहिए। फंडिंग के लिए तो सब बहुत सारे लोग हैं जो आजकल। किसके पास जाओगे? आपको लगता है अगर ये एक आदमी आ गया तो हमारा गॉडफादर है, पॉलिटिकली कोई टच नहीं कर सकता, पैसा मेरे पास इनफाइनाइट है, मैं बहुत ग्रो करूंगा, मैं रिलायंस के पास जा सकता। बिल्कुल, मोटा भाई जिंदाबाद। मोटा भाई खा गया वापस, बंद कर दिया डेंजो को। मोटा भाई ने क्या किया, तू डेंजो है, चल मैं ले लेता हूँ। फिर उसको बोलते एक काम कर, मेरे जितने भी रिलायंस स्टोर है उसका डिलीवरी भी तू ही करेगा। अब डेंजो अपना डिलीवरी का धंधा करे कि मोटा भाई के लिए डिलीवरी करे? ठीक है, चलो वो किया। उसके बाद दिन खराब आए तो डेंजो ने बोला सर मेरे पास और इन्वेस्टर है, लेकिन वो बोल रहे कि तेरा वैल्यूएशन हाई है, वैल्यूएशन कम कर तो हम और पैसे देने के रेडी है। मोटा भाई बहुत शाना है, 26% ले लिए थे। तो जब आपके कंपनी में मेजोरिटी 51% नहीं होता, ये मैं कुछ सिखा रहा हूँ, 75% होता है बड़े डिसीजंस के लिए, इसलिए मोटा भाई ने 26% ले लिया। सामने वाले के पास 74 और लेस है, बड़ा डिसीजन लेना है, वैल्यूएशन डाउन कर रहा है, मोटा भाई का साइन चाहिए, रिलायंस नहीं साइन करेंगे। मैं क्यों अपना लॉस करूं, वैल्यूएशन डाउन नहीं करूंगा। लोन चाहिए, लोन नहीं देंगे, कंपनी की बबू मार के कंपनी बंद है आज। बंद है सर। रिलायंस ऐसा नहीं कि रिलायंस पूरा पार्टनर है, बहुत कंपनीज में रिलायंस ने इन्वेस्ट किया, हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज में किया है, और कुछ कंपनीज ग्रो भी हुए हैं। यानी अगर आपने उनका विजन मैच किया, डिसिप्लिन से चले, तो आप ग्रो भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक अहमदाबाद में हमारा कंपनी है, अच्छा दोस्त है, वैसी सॉफ्टवेयर करके। आज रिटेल सॉफ्टवेयर का उसको किंग माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर। उसमें बहुत बड़ा मेजोरिटी से मुकेश भाई का है। बट कंपनी ग्रो कर रहा है, उसका फाउंडर खुश है, टीम खुश है, कोई तकलीफ नहीं। और इमेजिन करो सर, कोई इंटरफेरेंस भी नहीं। अच्छा, वो क्या बोलते हैं, आप हमको डेटा टाइम पे दो, कंप्लायंस टाइम पे दो, आपकी तरफ से कंप्लेंट नहीं आना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ पंगा मत करो, और हर साल ग्रो करो, ऑल द बेस्ट। अटकोगे तो हम और पैसा देंगे। तो पार्टनर राइट हो, और अगर आप उनके साथ मैच कर लिए, देखो तालमेल का है, तो लाइफ जिंगा लाला। जेन्युइनली अटकोगे तो हेल्प करेंगे। अगर ये सब हेर फेर करोगे तो भाई तुम्हारे तो हम बाप हैं तुम्हारे। तो ये सब स्टोरी में क्या दिखता है सर, कि जो आदमी हम्बल है, जो आदमी फ्लैशी नहीं बनता, और जो आदमी पैसे को डाइजेस्ट कर सकता है ना, वो आगे जाता है। ओके, और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि आपके दिल्ली में बहुत फेमस है 24/7। हाँ, मैं पूछने ही वाला था, क्योंकि मैं बहुत रेगुलर कस्टमर रहा हूँ उस चेन का। मालूम है डिस्प्यूट किसके बीच में? किसके बीच में? आपको शायद सबसे ज्यादा प्यार कौन करेगा सर? बहुत सारे एंगल हो सकते हैं ना सर, बट कोई भी इंसान को सबसे ज्यादा प्यार करने वाला कौन? माँ। 24/7 माँ और बेटे के झगड़े के कारण बन हुआ। अच्छा जी हाँ। अच्छा, एक्चुअली सर एक आंसर दो पहले, हु ओन्स 24/7? देखो 24/7 इज ओन्ड बाय अ ग्रुप, जो टोबैको ग्रुप है, गॉडफ्रे फिलिप्स कहते हैं, टोबैको ग्रुप से। ठीक है, मेरा पर्सनली मानना है कि पैसा अगर नियत से नहीं कमाए, टोबैको, अल्कोहल, ड्रग्स से कमाए, तो पैसा सुख शांति नहीं देता। तो मुझे यहाँ पे लगता है वो भी एक एंगल है, हो सकता है। मेरा बिलीफ है, पर्सनल बिलीफ है। बट बिजनेस अच्छा कर रहा था, बहुत। मेन आदमी मर गया, जो मेन ओनर था वो मर गया, हर एक का टाइम होता है। ठीक है, मर गया तो ना उसके पास विल था, ना सक्सेशन प्लानिंग था। और इसके लिए मैं आपके ऑडियंस को बोलता हूँ कि कभी भी आप ये मत समझो कि मैं अमर, अकबर, एंथनी सब मैं ही हूँ। आपकी जीते जी ही आप प्लान कर लो। तो कमिंग बैक टू दिस, आदमी मर गया। अभी आदमी मर गया तो उसके नेचुरल ओनर 2 हो गए, 50-50। एक 50% का मालिक बेटा हो गया, और 50% की मालिक वाइफ हो गए, एज पर हिंदू लॉ।
अब प्रॉब्लम क्या है, दोनों के बीच में ईगो। अब ये ईगो फैमिली में आ गया भाई, माँ बेटे में ईगो आ गया। फुल रियल लाइफ स्टोरी है। तो दोनों के चमचे बन गए, मम्मी के चमचे एक बाजू, बेटे के चमचे एक बाजू। डिसीजंस को इम्प्लीमेंट होता नहीं है। हाँ। कोई बोलता है मुझे ये वेंडर से माल लेना है, तो बेटा बोलता है नहीं नहीं, मम्मी ने बोला है ना, मैं इससे ही मान लूंगा। दोनों के कोर्ट केस चल रहे थे। तो जब आपका पूरा टाइम एक दूसरे की वाट लगाने में है, तो धंधा ग्रो कैसा होगा? और आपकी टीम भी सोचे कि बेटे का सुनो कि मम्मी का सुनो, तो टीम भी क्या बोलता है, किसका भी मत सुनो, पगार खाओ, आराम करो। ये करते करते ताले लग गए। कितना बड़ा चेन था सर। फैंटास्टिक। 24/7 was the only chain when it started. I think पूरा 24/7 रात को भी खाना वही मिलता था। सर इसके लिए मैं बोलता हूँ कि जिस घर में संस्कार और स्पिरिचुअलिटी नहीं है, उसमें ये सब होगा। भले अगर हस्बैंड ने विल नहीं बनाया, बट अगर घर में स्पिरिचुअलिटी रहता, पैसा, ये मेरा अजम्पशन है, पैसा अगर नीति से आता, तो अगर माँ और बेटे में होता ना, तो बेटा होता मम्मी ये आप रख लो, आप ये थोड़ा फंड दे दो, मैं खुद और बिजनेस कर लेता हूँ। या माँ बोलती बेटा सब तेरा ही तो है, जब हेल्प चाहिए तब मांग लेना, नहीं तो बेटा ऑल द बेस्ट, मेरे को एक ऑर्गेनाइजेशन खोल के दे, एम्पायर तो बना रहता है। हमें ऑर्गेनाइजेशन दे दे, मेरे को हर महीने पैसे दे दे, मैं दान पुण्य कर लूंगी। बट नहीं, मुझे ही सब पावर। ये स्पिरिचुअलिटी और संस्कार नहीं है, और नियत के पैसे नहीं, इसके लिए प्रॉब्लम है। बड़े बड़े सारे एग्जाम्पल हैं। मतलब आपने इतनी अच्छी बात करी दी है। तो एक एग्जाम्पल था, एक कंपनी कैफे कॉफी डे, यस, पूरा डाउन गई आफ्टर द ओनर एक्सपायर्ड। सुसाइड किया उसने, सुसाइड किया। एंड उनकी वाइफ ने आज कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया। आई हैव हर्ड कि काफी अच्छी कंपनी ग्रो कर गई। सर आपने ये देखा, बट बिहाइंड द सीन्स ये नहीं देखा कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हैरेस कर रहा था। अच्छा। और इनकी जो वाइफ थी, इसलिए सुसाइड में उसने नाम भी लिखा है सुसाइड लेटर में, इनके सिद्धार्थ जो नाम था, एग्जैक्ट याद नहीं है, बट उन्होंने लिखा है। पर उनकी वाइफ है ना सर, वो भी वेल कनेक्टेड है। अच्छा। पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से है, रिच बिजनेसमैन फैमिली है, पर उन्होंने ग्राइंड किया और काफी कुछ रिकवर। यस। तो आप हमेशा एक चीज याद रखें, जहां पे स्पिरिचुअलिटी के संस्कार है, नीति के पैसे है, प्रोग्रेस स्लो रहेगा बट रहेगा, और सुख शांति सुकून का पैसा रहेगा। सर बड़ी बात है सर, इतना पैसा होने के बावजूद भी रात को नींद ना आए तो क्या फायदा? कोई मतलब नहीं सर। तो जब तक आपके दिमाग शांत नहीं है तो कोई फायदा नहीं। सर मेरे को एक चीज बोल दो, ऊपर जाने के बाद कोई अंटीला लेके जाएगा ऊपर? हाँ सही बात है। कोई अपना चेकबुक लेके जाएगा? कोई भी नहीं लेके जाएंगे। तो दुआ है सर, और बद्दुआ किसको छोड़ता नहीं, और दुआ फल देके ही जाता है सर, तो छोड़ेगा नहीं। एक्चुअली सर ये लोग ना लेगेसी वाला जो सिस्टम आ जाता है ना, वहां पे ही मरते हैं। मेरे को किसी ने बड़ी अच्छी एक बात बताई थी कि आज से 100 साल बाद आप जिस जगह रह रहे हो, उस जगह पे अननोन लोग रह रहे होंगे। बिल्कुल। आपका नाम तक कोई नहीं जानता होगा कौन है। और ये बड़े बड़े लोगों के साथ भी होगा। कोई बहुत ही बड़े हो जाए, ऑब्वियसली मुकेश अंबानी और अनिल। नरेंद्र मोदी साहब को किसने पूछा? हाँ, और ये उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं तो तिनका हूँ, इतिहास के पन्नों में घूम जाऊंगा, मेरे को कौन याद रखेगा जी? 100 साल बाद तो सब भूल जाएंगे, शायद भूल जाएंगे, 200 साल बाद, 300 साल बाद। बट आप अगर ऊपर लेके जा रहे हो, तो आपकी ऊर्जा, आपके संस्कार और दुआ, और वो शायद अगर आप मानते हो जब तक आपको मोक्ष नहीं मिलता, तो अगले जन्म में आपको हेल्प करेगा। बस ये फिलोसॉफी से काम कर। अच्छा सर, अब थोड़ा और टेक्निकलिटीज में चलते हैं। मैं एक शो देखता हूँ, 3रा 4था सीजन आ रहा है, शार्क टैंक। लोग आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, बहुत उनको ग्राइंड किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है। मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। बिल्कुल। आप एक इन्वेस्टर हो, मार्केट में आप भी बहुत इन्वेस्ट करते हो। ये जो शार्क टैंक में दिखाया जाता है, जो मार्केट के अंदर आजकल हर एंटरप्रेन्योर को लग रहा है यार मैं इन्वेस्टर के पास जाता हूँ, भाई पैसे कमा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो उनकी थॉट है। पर एक्चुअली में जो इन्वेस्टर है, 100-200 इन्वेस्टमेट करने के बाद आर एनी इन्वेस्टमेंट मेकिंग मनी? पैसा कमा रहे हैं हम लोग? पहले तो शार्क टैंक फंडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, और ड्रामा सीरीज है। वो ड्रामा सीरीज है और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है सर। डिस्कवरी जो मिलता है लोगों को, आहा, इट्स सुपर्ब। और एक चीज अच्छा है सर, इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट दिया। इमेजिन करो ना, पीयूष गोयल साहब जब स्टार्टअप कम्युनिटी को थोड़ा डांटते तो बोलते शार्क टैंक में ये करो, यानी शार्क टैंक का रोल है। बिल्कुल है सकते हैं। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है सर, हम इंडियंस में थोड़ा जुगाड़ू नेचर ज्यादा है, जुट ज्यादा बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जब हमारे पास आते हैं ना, तो आइडियाज और बातें इतनी अच्छी अच्छी करते ना कि आदमी बेकाव में आ जाता है। और इन्वेस्टर कभी ये नहीं सोचता कि ये बिजनेस पैसा कमाएगा। मैं आपको सीक्रेट बोलता हूँ। अच्छा। इन्वेस्टर्स को फर्क नहीं पड़ता कि ये पैसा कमाएगा। अच्छा। इन्वेस्टर एक ही चीज सोचता है कि मेरे टोपी इसके सर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, स्विगी करके कंपनी आज तक प्रॉफिट नहीं कमाया। स्विगी में मैंने अगर 10 करोड़ के वैल्यूएशन में एंट्री किया, तो क्या मैं 20 करोड़ के वैल्यूएशन में एग्जिट कर पाऊंगा? बस वो इतने सोचता। ये जो म्यूजिकल चेयर का गेम है। तो एक मिनट, मेरे को थोड़ा हिंदी भाषा में समझते हैं। सिंपल। मैंने आपके पास इन्वेस्टमेंट ली, आपने मेरी कंपनी में 10 रुपए इन्वेस्ट किए फॉर एग्जाम्पल। चलो,
तो आपका दिमाग ये होता है कि मैं इस 10 के 20 बना के बड़ी इन्वेस्टमेंट में निकल जाऊंगा। बस आप समझो कि आज सिंपल कंपनी है, कंपनी का कीमत 100 रुपया है। हाँ, आपने 10 रुपए डाले, आप 10% के मालिक। करेक्ट। ठीक है, अब आप ये चाहते हो कि क्या 2 साल के बाद कंपनी का वैल्यूएशन जैसे बाइजूस का बढ़ा था 200 का हो जाए और मैं मेरा 10% 20 में बेच के निकल जाऊं। पहले कंपनी लॉस करे, 5 साल बाद जिए मरे, फर्क नहीं पड़ता। पर सर मान लीजिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1 साल के अंदर आपने 25 कंपनियों में या 20 कंपनियों में इन्वेस्ट किया जी, उन 20 के अंदर से रेशियो वाइज आप कितनी कंपनियों में ऐसा सिस्टम बना के निकल एग्जिट स्ट्रेटेजी कर पाते हो? देखो जब समय अच्छा होता है ना तो आप एटलीस्ट 30% कंपनीज में एग्जिट ले सकते हो जहां पे आपने 10x से 100x कमाया है। ओके। तो इन्वेस्टमेंट इज अ रिस्की गेम कि पहले से मुझे पता है कि 50 to 70 तो जीरो ही होने वाला है। जीरो होने वाला है और हम पैसे भी उसको इसके लिए देते हैं कि भाई रिस्क ले, 6 मार, आउट होगा तो चलेगा, ये T20 है, सिंगल ले मत भाई, हमको सिंगल नहीं लेना, तू 6 मार। क्योंकि लीगली आप हर चीज में से सिक्योर हो। हाँ, जो भी रिस्क है उसका है। अरे उसमें मैंने तो पैसा लगाया। पैसा लगाया। हाँ, हम ये नहीं बोलते तू फ्रॉड कर, मैं बोलता तू मेहनत कर, तू मेहनत कर, मार्केटिंग कर, पर आगे बड़ा सोच। 6 मार, तू सिंगल विंगल नहीं, 6 मार, आउट होगा चलेगा, हम चलेंगे नहीं। ठीक है, T20 में देखो ना 20 ओवर में ऑल आउट हो जाते, पहले टेस्ट में ऑल आउट नहीं होते थे। सही बात। तो हमको मालूम है कि 7 डूबने वाले, लेकिन 30% में से अगर 10% भी 100x हो गए तो मेरा पैसा तो रिकवर हो गया, मेरा वेल्थ भी हो गया। बिल्कुल, गेम इसका है। सर अभी हम इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। बहुत 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर ना हमने अचानक से सुना है कि बहुत सारे बिलियनियर्स पैदा हो रहे हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अब मुझे नहीं मालूम उसका आंसर कितना करेक्ट आएगा या नहीं आएगा। प्लीज पूछो। क्वेश्चन ये है सर कि अगर मैं सारे बाय द बुक्स करता हूँ, अच्छी इन्वेस्टमेंट लाता हूँ, अच्छा एक प्रोडक्ट बनाता हूँ और जेन्युइनली काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, जैसे आपने बताया मेरे पूरे STAR कंप्लीट होता है, तो बिलियनियर बनने के लिए एक्चुअली कितना टाइम लगता है? ओके, मतलब अगर मैं सब कुछ एक प्रोसेस से जाऊं, अगर आप हार्डकोर इनोवेशन और डिसरप्शन में नहीं हो, यानी आप AI सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे हो, हाँ, आप गूगल जैसा सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे हो, आप नेटफ्लिक्स यानी हार्डकोर इनोवेशन नहीं कर रहे हो, तो आप बिलियनियर नहीं बन सकते। ओके, ये रियल आंसर। ओके, बिलियनियर बनने के लिए आपको हार्डकोर डिसरप्शन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ लाना पड़ेगा जो दुनिया को चेंज कर दे, दुनिया के सोचने को चेंज कर दे। जैसे एप्पल ने स्मार्टफोन लाया, दुनिया चेंज हो गई। बिलियंस क्या, ट्रिलियन, इट्स अ $1 ट्रिलियन कंपनी। भारत देश का GDP उतना है, उसका मार्केट कैप है। ओके, सोशल मीडिया इज अ वे ऑफ लाइफ, तो मेटा $1 ट्रिलियन कंपनी। AI बन रहा है तो एनवीडिया $1 ट्रिलियन कंपनी। करेक्ट। तो आप जब तक मैसिव डिस्ट्रप्शन नहीं ला रहे हो, आप बिलियनर्स नहीं बन सकते। बट अगर आपको बहुत पैसा कमाना है, लेट्स अज्यूम कि 100 मिलियन भी कुछ कम नहीं है, और मैं बोलता हूँ 100 करोड़ या 108 करोड़ भी कम रुपए नहीं है, बहुत है सर। अच्छे कहीं ना कहीं आप संतुष्ट करो, फैमिली लाइफ, धर्म सब एंजॉय करो, ये मेरा मानना है। तो 100 करोड़ भी कमाना है ना, तो हर आदमी एटलीस्ट 1 करोड़ से 10 करोड़ से 100 करोड़ कमा सकता है। एक ही कंडीशन है, जॉब या बिजनेस करो, उससे पैसा निकालो और वो पैसे से इन्वेस्ट करो। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आपको अगर इलोन मस्क पसंद है तो मुझे पसंद नहीं होगा। आपको समझो, फॉर एग्जांपल मुझे इलोन मस्क का बिजनेस ग्रोथ पसंद है, हाँ, मुझे AI पसंद है, मेरे को AI कंपनी करने की जरूरत नहीं सर। मैं जो जॉब करूँ चुपचाप जॉब करूँ, खर्चे ना करूँ, हर महीना 20,000 एनवीडिया के शेयर लूं। कभी सोचा ऐसा? आपको लगता है जकरबर्ग के पास बहुत पोटेंशियल है, चुपचाप बिजनेस करूं, 1 लाख के फेसबुक के शेयर ले लूं। आपको लगता है यार अडानी कुछ भी कितना भी गाली दो, पोर्ट में वो राजा है, चुपचाप हर महीने अडानी पोर्ट्स के 1,000 रुपए के शेयर ले लूं, 10,000 के शेयर ले लूं। ऐसे भी इन्वेस्टर्स आप रिच बन सकते हो। जब आपके बिलियनर्स बढ़ेंगे तो आप भी मिलियनर्स बनोगे ना उनके साथ। और मैं एक फेमस कोट हमेशा बोलता हूँ, मैंने बहुत पॉडकास्ट में बोला है, वॉरेन बफेट साहब ने क्या बोला, द बेस्ट एंड स्मार्टेस्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम। या आई नो हर मीडिया उसमें उनकी इन्वेस्टमेंट है। बिगेस्ट बिलियनर इन फाइनेंस इंडस्ट्री, वॉरेन बफेट नंबर 1 पे, 94 के एज पे अब रिटायर हुए। उन्होंने बोला कि मैंने खुद ने जितना मेहनत किया, बाय सेल किया, उससे ज्यादा एक स्टॉक ने मुझे कमा के दिया, वो है एप्पल का स्टॉक। अच्छा। मैंने बहुत जल्दी एप्पल का स्टॉक लिया और चुपचाप रखा, पेशेंटली होल्ड किया, तो एप्पल ने मुझे जितना कमा के दिया उतने तो मैंने अपने मेहनत से भी नहीं कमाया। ये बुद्धि आप समझा लो कि अच्छे कंपनीज में लेके रख लो। एक केस बहुत फेमस था, एक आदमी बोल रहा है कि मेरा दादाजी हॉस्पिटल में और उनके कबाड़ से फॉर एग्जांपल 1000 MRF टायर्स के शेयर्स निकले। वो मीडिया वाला बोलता है, अरे मूर्ख, एक शेयर का कीमत 65,000 है, आज तो ज्यादा है। पैसा ऐसे बनता है, पेशेंटली अच्छे कंपनीज ले लो, चुपचाप बैठ जाओ।
बाय सेल क्रिप्टो ये सब टाइम पास। क्रिप्टो में भी पसंद है, चुपचाप 3-4 क्रिप्टो लेके बैठ जाओ, बाय सेल मत करो, वैसे करोड़पति अब बन जाओगे। क्यों मेहनत करना है? क्या एडवाइस दी है सर? मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली कि यंगर जनरेशन को कोई एडवाइस देना मनी के लिए, आपने तो ये वैसे ही अच्छी एडवाइस दे दी। एक ही ये तो हर एक के लिए काम आ जाएगी। एवरीवन कैन बिकम अ मिलियनेयर। मिलियनेयर तो बन सकते हैं, लेकिन स्किल पे काम करो, टीचर ढूंढो, एनर्जी पॉजिटिव रखो, नियत अच्छी रखो, एनर्जी में नियत भी आता है, और रगड़ो। और वो रगड़ के जितना भी पैसा कमा रहे हो, चाहे 25,000 या 25 लाख, उसमें से इन्वेस्ट करो, वहां से करोड़ कमा लो। और ये इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनियां, इनमें इन्वेस्ट करते रहो। इफ यू कैनॉट बीट देम, जॉइन देम। सर आपने एक बहुत अच्छी राय दी, यंगर जनरेशन के भी काम आएगी, ओल्डर के भी काम आएगी, बिजनेसमैन के भी काम आएगी, और मेरे हिसाब से जो जॉब कर रहे हैं ना, उनको भाई जरूरत नहीं है जॉब छोड़ छोड़ के भागो। बहुत अच्छे अच्छे लोग सीईओज हैं, मतलब 2-2 लाख 3-3 लाख के पैकेजेस पर मंथ के हैं। वो लोग भी अगर उसमें से 50,000 लाख रुपए 10-10 हजार रुपए करके इन्वेस्ट करना शुरू कर दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा सर, अब एक चीज बताओ, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, पॉडकास्ट फिर हम आई थिंक खत्म कर सकते हैं जी। इस दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल अगर मैं पूछूं आपसे, कौन है? ह्यूमन कह सकते हो आप, एज ए कंपनी आपके हिसाब से कौन है? सर, ईश्वर के बाद एक कंपनी है जो जब चाहे इंडिया को गिरा सके, अमेरिका को गिरा सके, आपको खरीद ले, आपको गायब कर सके। अच्छा। वो एप्पल को चेंज कर सकता है, एप्पल के मालिक को भगा सकता है। एक ऐसा कंपनी है जो एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट का भी बाप और रियल मालिक है, और कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। इतना पावरफुल कंपनी है जिसके पास, जो मैंने आपको भी सिखाया, वो वही करता है बट बड़े लेवल पे। अच्छा। उसके पास रिच आदमी है, रिच आदमी के पैसे उसके पास आता है, और वो पैसा फेंकता है और कंट्रोल करता है। अभी एप्पल के अंदर उसका इतना पैसा है, अगर एप्पल सुनता नहीं है, बोलता चल रहा मेरा पैसा, एप्पल गिर गया। यानी एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक का बाप हमें लगते, जो हमारे बाप है उनका बाप है ब्लैक रॉक। और रियल पावरफुल लीडर सुमड़ी में रहते हैं, कोई एडवर्टाइजिंग नहीं दिखा रहेगा, कोई नहीं दिखा रहेगा। और उनकी स्ट्रैटेजी आपने समझ लिया, ब्लैक रॉक क्या करता है, रिच आदमी से पैसा लेता है और ये सब बड़ी कंपनीज को फंडिंग देता है। इन्वेस्टर है वो इन कंपनियों और इन्वेस्टर, मेजर इन्वेस्टर। यानी आप अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में जाओ और बोलो कि मेरा 10 लाख अकाउंट में बंद कर रहा हो, आज आप बंद कर। लेकिन मोटा भाई गए और बोले कि मेरा 10,000 करोड़ का अकाउंट में बंद कर रहा हो, तो बैंक में से उठ के आएगा भाई, वो क्या चेयरमैन आएगा। तो ब्लैक रॉक ऐसा लेवल का इन्वेस्टर है, एप्पल में से पैसे निकाल दिए, एप्पल की फट जाएगी। तो मतलब बैंक्स, एप्पल, सबको वही करता है अल्टीमेटली। सर पैसा बोलता है, पैसा फेंक तमाशा देख। पर देयर शुड बी एक तो इंसान का नाम चमकता होगा ना। ब्लैक जो सीईओ है हार्वर्ड शेल्स करके, नहीं हार्वर्ड शेल्स नहीं, जो भी सीईओ है उसका एक आदमी है, बट ऑफ कोर्स एक आदमी नहीं चलाता, तो ग्रुप बट आप समझो एक कंपनी है। और इसमें और एक खास बात क्या, उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वैंडरबिल्ट, ऐसा कुछ नाम है। वो कॉम्पिटिटर भी उसको ना लड़े, तो कॉम्पिटिटर का भी 20% इसने खरीद लिया कि तू आगे जाएगा तो भी मैं तेरे साथ हूँ, बढ़ आगे, या तो मैं आगे जा रहा हूँ, मेरे को ज्यादा मत लड़, मैं तेरा भी मालिक हूँ। क्या स्ट्रैटेजी है, तो कमाल है। BlackRock इज द नंबर 1 मोस्ट पावरफुल कंपनी इन द वर्ल्ड, जो ह्यूमन बिहेवियर और वर्ल्ड ट्रेंड्स को डोमिनेट कर सकता है। अगर हम बहुत हाई फाई भी इमेजिन कर लें, तो कहने का मतलब 50 या 100 लोग का एक ग्रुप है जो पूरा वर्ल्ड कंट्रोल कर रहा है। हाँ, उससे कम ही रहेंगे, उससे कम ही रहेंगे। बिल्कुल। वेरी गुड सर, थैंक यू। आई थिंक हमने जितनी भी बातें करी, मुझे तो बातें करने में ही बहुत मजा आया। पर थैंक यू सर, आप आए पॉडकास्ट पे, मेरे साथ इतना टाइम शेयर किया। थैंक यू। जाने से पहले अगर आप कुछ लोगों को बोलना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ इनसिक्योरिटीज, या कुछ, बहुत लोग जल्दी घबरा जाते हैं जी, और लोगों के दिमाग में गलत गलत थॉट्स आते हैं। मैं स्पेसिफिकली उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बिजनेस में हार मान के अपनी जिंदगी को सोचते हैं खत्म हो जाए, तो उनके लिए अगर आप कुछ बोलना चाहो तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। 3 स्टेप सभी के लिए। आपका भी टाइम आएगा, लगे रहो मुन्ना भाई, यानी लगे रहो। ठीक है, कर्म करना तेरे हाथ में है, फल वो देगा। ठीक है, और अगर आप डिजर्व करोगे तो आज नहीं तो कल फल आएगा भाई। किधर जाएगा, तो एक ये करो। सेकंड, स्लो, स्टेडी और पेशेंस। प्लीज ओवरनाइट सक्सेस, रातों रात सक्सेस के पीछे मत भागो, जो आपका सबसे बड़ा बर्बादी का कारण कर रहे हैं। एंड थर्ड, ये एटीट्यूड रखो कि मैं सबका भला करूंगा तो मेरे साथ भी अच्छा होगा। तो पहले दो, फिर मांगो, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो। तो ये 3 एटीट्यूड हो गए तो आप लाइफ बैलेंस तरीके से एंजॉय करोगे। पैसा भी रहेगा, फैमिली भी रहेगा, खुशियां भी रहेगी, और लाइफ में जब आप ऊपर जाओगे छोड़ के शरीर को, तो ऊपर वाला भी देखो बोलेगा वेल डन बच्चे, वेल डन। थैंक यू फॉर द ग्रेट एडवाइस। मैं आपसे जरूर नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे विल टॉक मोर अबाउट दिस। एंड थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल। थैंक यू।